नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श मिश्रा पब्लिक ओपिनियन। जैसा कि आप सभी को पता है, निकाय चुनाव को लेकर जो चुनावी हलचल है वह लगातार तेज हो चुकी है और इस वक्त मौजूद हैं निकाय चुनाव को लेकर अभी इस वक्त मौजूद हैं नगर पंचायत कार्ड में। और हमारे साथ सभासद पद के प्रत्याशी हैं भाजपा विपिन कुमार प्रजापति हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, तो क्या कुछ आपका राजनीतिक करियर है? राजनीतिक करियर, मेरा नाम विपिन कुमार प्रजापति है और मैं दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और फर्स्ट टाइम मैं चुनाव जब लड़ा था तब मैं 14 वोटों से मैं हार गया था। और इस बार मैं दूसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी में हूं और जनता के बीच में मैं हमेशा रहता हूं और मुझे जनता वहां से सपोर्ट भी कर रही है और चाह भी रही है और वो जीतने के लिए प्रस्तावित कर रही है। तो आप इस बार भी दूसरी बार सभासद का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जी। तो इससे पहले क्या हुआ था कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में नहीं जीत पाए थे? कुछ कारण हैं जिनके कारण मैं हार गया। मतलब कुछ गलतियां थी या जो भी है, मैं उस गलतियों को सुधारना चाहता हूं। सुधार के ही अपना आगे के लिए मैं पूर्णतः अब की जीत के आऊँगा और जनता को समर्थन कर रही है। तो इस बार सभासद पद का आप दूसरी बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे आप नगर पंचायत कार्ड में आपके? सबसे पहले लोगों जो वृद्धा पेंशन है जो नहीं बनवा पाई है, नहीं बन पा रहा है, मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे में जाकर निःशुल्क उन लोगों के गरीबों के घर पर जाके जो इस लायक हैं 60 वर्ष के जो हो चुके हैं वृद्धा पेंशन के लिए उनकी मैं पेंशन बनवाऊंगा सबसे पहले। उसके बाद बाकी कोई भी समस्या किसी प्रकार की आती है तो उसमें मैं सबसे पहले सहयोग करूंगा। सहयोग करने के बाद में किसी से निःशुल्क निष्पक्ष में कोई दलाली नहीं, कोई कुछ नहीं, और यही सब काम कराऊंगा। आप वार्ड नंबर 11 नगर पंचायत कांड से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो अगर आपको जनता यहाँ से सभासद चुनती है आपके वार्ड से, तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आपको जनता के बीच आप सबसे पहले कराना चाहेंगे? साफ सफाई वो तो होती है जी। और बाकी जो भी काम है, जैसे मान लीजिए लाइट में आदमी पूरे जो हर आदमी परेशान है। मैं बिजली विभाग में भी काम करता हूँ। जी। और हर पब्लिक अपने के कनेक्शन को लेकर लगा के सब परेशान है और बिल के लिए लेके ज़्यादा परेशानी रहती है और इसके चक्कर में कोई भी समस्या आती है तो मैं उसको जाके अपने यहाँ बैठ के सारा काम उसका कराऊंगा निःशुल्क। कोई भी पैसा नहीं, कोई दलाली नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, तो चुनाव के टाइम सबसे अहम होता है जनता का वोट पाना। नगर पंचायत कांड की जनता आपको सभासद पद के लिए दोबारा वोट क्यों करेगी? क्या कुछ आपका जो पॉइंट है वो हमें बताने की? पिछली बार जैसे मान लीजिए मैं दूसरे नंबर पर रह गया था, इस बार जनता फिर कह रही है कि आप फिर से खड़े हुइए, आप हमारी मदद कीजिए और सब कुछ है तो सपोर्ट भी कर रही है। इसीलिए मैं फिर दोबारा से चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछली बार मैं 7 वोटों से हार गया था और इस बार ये गलतियाँ नहीं होंगी। इससे पहले जो सभासद थे उन्होंने क्या कुछ यहाँ विकास कार्य कराए हैं वार्ड नंबर 11 में? उन्होंने कुछ नहीं कराया है और यहाँ तक पब्लिक में आके कहीं कुछ नहीं कराते, ना झाड़ू से लगा के, ना झाड़ू, ना साफ़ सफाई, ना यहाँ तक कि 5 साल हो गए ना किसी की गली में आके किसी का हाल चाल लिया, ना किसी से पूछा, ना मिलने आए। और आज तक भी जब बोर्डिंग का टाइम है तब लोगों के दरवाजे पे जाके कहते हैं कि जो भी गलतियाँ हो गई हैं वो माफ़ कर दीजिए, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसा कि आप बोल रहे हैं ये चुनाव के टाइम मतलब आते हैं, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ये जहाँ तक की समस्या बनी हुई है, जनता का ये कहना है जो चुनाव के टाइम प्रत्याशी हैं वो आते हैं तमाम तरीके के वादे करते हैं लेकिन कोई विकास पे ध्यान नहीं देता। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा सच में है? ये बात सही है जी। क्योंकि वो आज तक वादे तो कर देते हैं फिर लौट के 5 साल नहीं आते हैं। ना ही साफ़ सफाई होती है, ना ही कुछ होता है और पब्लिक भी परेशान रहती है। मतलब पब्लिक के कोई भी काम है तो पब्लिक चक्कर लगाती है तब भी नहीं पहुँचते। जी। मैं सारा काम खुद कराऊंगा, घर घर जाना का मेरा काम भी है और घर घर जाके सारे काम करते, झाड़ू लगवाना, साफ़ सफाई सब प्रथम काम है। जो भी है नालियों से लगा के सारे काम वो मैं करवाऊंगा। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? इसलिए कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिनका भी है उनका लाभ मैं दिलवाऊंगा घर घर जाके, इसलिए जनता मुझे सपोर्ट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विपिन कुमार प्रजापति, जिनका साफ तौर पे कहना है अगर यहाँ की जनता इन्हें सभासद चुनती है जो सरकारी योजनाओं के साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी जनता को दिलाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आदर्श मिश्रा, धन्यवाद।